युवा ही करते हैं देश का निर्माण। मोहम्मद मुश्ताक हैदर। भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के अंतर्गत मध्य विद्यालय गोविंदपुर के प्रांगण में युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद मुश्ताक हैदर ने कहा कि देश की शक्ति और देश की तरक्की युवाओं के कंधे पर ही है। हमें विवेकानंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। विद्यालय के शिक्षक आलोक राज ने उनके जीवन की विस्तृत जानकारी छात्रों को दी तथा छात्रों से एक अपील की कि हमें कभी भी किसी काम को करने से पीछे नहीं हटना है। वहीं विद्यालय के शिक्षक ओंकार कुमार ने बच्चों को बताया कि स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व हमारे भारत के लिए एक गर्व की बात है, जिस पर हम सभी को जीवन भर गर्व रहेगा। उसके बाद पुष्पांजलि सभा अर्पित की गई, जिसमें प्रधानाध्यापक मोहम्मद मुश्ताक हैदर, विद्यालय के शिक्षक रजिया सुल्तान, संजय कुमार शर्मा, राजेश कुमार निकुंज, रूपेश रंजन, सुबोध कुमार यादव, हरि नारायण शाह, गुड्डी कुमारी, आलोक राज, ओंकार कुमार उपस्थित थे तथा विद्यार्थियों में श्वेता कुमारी, रघुनंदन कुमार, तबस्सुम खातून सहित विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। युवा दिवस को मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी देश की तरक्की उसके युवा के द्वारा ही संभव होता है। तो हम सभी जितने नौजवान साथी हैं उपस्थित है यहाँ पर, हम लोगों के बदौलत ही देश का निर्माण होता है। आपने देखा होगा, कहा भी जाता है युवा शक्ति देश की तरक्की। आपने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद ये चीज बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद का एक कथन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि वह व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर होता है जो अपने आप को यह मानता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। और जब आप उस काम को नहीं कर पाएंगे तो आप सबसे कायर हैं और आप सबसे कमजोर हैं। और आप अगर आपकी कमजोरी झलक जाती है तो आप इसका फायदा दूसरे व्यक्ति उठा पाएंगे। जैसा स्वामी विवेकानंद का एक और कथन मैं अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। उन्होंने कहा था कि आप अगर किसी नए काम को चालू करते हैं तो सबसे पहले आपका मजाक उड़ाया जाएगा। इस कथन को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर आप किसी नए काम को करते हैं तो सबसे पहले आपका मजाक बनाया जाएगा, उसके बाद आपका विरोध किया जाएगा और सबसे अंत में आपको माना जाएगा कि आपने सही कहा था। क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद जब धर्म सम्मेलन में शिकागो गए थे तो वह अपना पोशाक जो था वो भारतीय पोशाक में ही थे। वो सभी ने कहा कि ये हर वंश का व्यक्ति क्या बोलेगा, लेकिन इन्हें पहले 2 मिनट का ही वक्त दिया गया। मैं आपको बताते चलूं कि पहले इन्हें 2 मिनट का ही वक्त दिया गया। जब ये गए तो लोग अचंभित थे, इनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या बोलेगा। जब इन्होंने संबोधन किया कि प्यारे भाइयों तथा बहनों, अमेरिकी प्यारे भाइयों तथा बहनों, तब एक साथ तालियां गूंजने लगी और ये लगातार भाषण दिए। और आज हम जो देखते हैं विश्व में हमारा जो नाम आज अग्रणी पंक्तियों में रहता है, इसके जन्मदाता हम कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद को मानते हैं। स्वामी विवेकानंद बालक नरेंद्र, उनका बचपन का नाम बालक नरेंद्र था। बालक नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने का सफर उनका काफी कठिन परिस्थितियों से जूझा। वह 25 वर्ष की अवस्था में ही वह संन्यास ले लिए और महज कम उम्र 39 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आप यह सोचिए, कितने पुरुष होते हैं जो लंबी उम्र जीते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। लेकिन वह व्यक्ति महज 39 वर्ष की उम्र में ही देश में ऐसा नाम कर गया कि अजर अमर उनका नाम लिया जाएगा। इसलिए आप सभी युवा हैं, हम सभी युवा हैं, हम लोगों के ऊपर ही देश की भविष्य है, नींव टिकी हुई है। इसलिए हम लोग देश को बदलने के लिए लगातार स्वामी विवेकानंद को फॉलो करें। स्वामी विवेकानंद के जयंती को केवल मनाए ही नहीं, बल्कि उनके बातों को, उनके बताए गए सत्य रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।
और उनकी एक बात को ध्यान रखना। आप सभी से मैं यह कहना चाहूंगा, बार बार कहता हूं कि आप कोई भी नए काम करते हैं तो उसमें बेहिचक उस काम को करिए, क्योंकि आपका पहले मजाक बनाया जाएगा और फिर आपका विरोध किया जाएगा और फिर आपको स्वीकार किया जाएगा। और जिस व्यक्ति को स्वीकार कर लिया गया है वही अपना जीवन धन्य है, उस व्यक्ति का जीवन धन्य है अपना, और उन्होंने अपना नाम कमाया है। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जो थे, उनके गुरु जो थे, उनके आज देखने को मिलता है कि बहुत सारे आश्रम चलते हैं, गरीबों की सेवा की जाती है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं कि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस गरीब स्लम बस्तियों में जाकर उनकी सेवा करने का, गरीबों की सेवा करने का और उनको उनके बताए गए रास्तों पर चलने के लिए। और मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग भी अपने स्तर से जिसकी भी सेवा हो सके आप लोग भी करिए, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। मंदिर और मस्जिद में भगवान जो होते हैं वह मिलते ही है, बल्कि सच्ची आस्था और सच्ची प्रेम उस गरीब की सेवा करने में है। इसलिए आप लोग स्वामी जी के बातों को अमल करते हुए आगे की तरफ अपने जीवन को अग्रसित करें और ये ध्यान रखें कि आप सभी युवा हैं, आप में बदलाव की वो क्षमता है जिससे आप देश बदल सकते हैं, समाज बदल सकते हैं और परिवार बदल सकते हैं। इसी चंद वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।